प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय उत्थान की दृष्टिकोण से कोई भी योजना बनाते हैं। 10 साल की अगर झारखंड की उपलब्धियां गिनाएं तो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 35 लाख बहनों को, परिवारों को झारखंड में उज्ज्वला योजना की सौगात दी गई। आवास बने 18 लाख। आयुष्मान भारत जो आज राष्ट्र भर में 40 करोड़ से ज्यादा कार्ड वितरित हो चुके हैं और 1 लाख करोड़ से ज्यादा उसमें सहायता दी जा चुकी है। आयुष्मान कार्ड झारखंड में बटे 2 करोड़, टॉयलेट बने 40 लाख, किसान सम्मान निधि पहुंची 27 लाख किसानों को और जो अन्य योजनाएं जिसका उल्लेख मैंने किया वो पहुंची 2 करोड़ 7 लाख। तो आप प्रधानमंत्री की सोच और योजना को संकुचित वोट बैंक की दृष्टि से देख रहे हैं, वो राष्ट्रीय नीति की दृष्टि से। यह समृद्धि योजना में 4.2 करोड़ अकाउंट्स खोले गए, लेकिन आप में से कई लोग इस बात के भी साक्षी रहे कि भगवती की आराधना न सिर्फ राष्ट्र की महिलाओं के माध्यम से हुई, लेकिन जब महिला के माथे का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस दुश्मन ने किया, आतंकवादी ने किया, तो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की सेना ने अपने पराक्रम, अपने शौर्य, अपने धैर्य से विश्व में इतिहास रचा। आज अगर हम डिफेंस की बात करें तो हमारा एक्सपोर्ट 34 गुना बढ़ा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भारत की मेक इन इंडिया डिफेंस व्यवस्था का लोहा माना गया है। उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी विशेष बधाई के पात्र हैं। चाहे वो धारा 370 का हटना हो, चाहे वो 33% महिलाओं के लिए हमारे लोकतंत्र को और महिमा मंडित करने वाला लेजिस्लेशन पारित होना हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ जी में कॉरिडोर बनना हो। अगर मैं झारखंड की बात करूं तो इसी प्रदेश से शुरुआत हुई प्रधानमंत्री जनमन योजना की, जिसके अंतर्गत आदिवासी समाज में 24,000 करोड़ की लागत से आवास, सड़क, पेयजल, शिक्षा, इन सब की व्यवस्था बहुआयामी सरकार ने सुशासन को नए स्वरूप में परिभाषित किया। उसके लिए पुनः 11 वर्षों के सुशासन के लिए भारतीय जनता पार्टी, झारखंड प्रदेश की इकाई, राष्ट्र भर के कार्यकर्ता और हमारे समर्थक प्रधानमंत्री मोदी का पुनः आभार व्यक्त करते हैं। मंत्रिमंडल के सभी साथियों का हम अभिनंदन करते हैं। राष्ट्रीयता के भाव से भाजपा के संकल्प को परिपूर्ण किया जब धारा 370 हटाई गई। आज इस फिल्म में आपने देखा चेनाब का वो ब्रिज, और कुछ ही दिन पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जी का आपने उद्बोधन सुना जिसमें उन्होंने कहा कि अटल जी ने जो सपना देखा था, जिसे दर्जा दिया था प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का, उस स्वप्न को साकार किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ये भी कहना ठीक होगा कि गरीब कल्याण के साथ साथ किसान परिवारों का कल्याण भी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प रहा है, मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में कभी भी देश की तिजोरी से सीधा किसान के खाते में डीबीटी का कोई भी ऐसा ऐतिहासिक कदम नहीं उठाया गया था जैसा कि हम किसान सम्मान निधि कार्यक्रम के अंतर्गत देखते हैं। आज लगभग 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश की तिजोरी से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सहयोग मिल रहा है, उसके लिए किसान परिवार अपनी खुशी तो व्यक्त कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी आनंदित मन से प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। अगर आप 2013 से लेकर 14 तक का कृषि बजट, उसकी तुलना 2025-26 के कृषि बजट से करें तो 5 गुना ज्यादा कृषि बजट हमारे देश में हमने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बढ़ते देखा है। 3,70,000 करोड़ रुपया हमारे देश के किसानों को
प्रधानमंत्री जी की सरकार के सौजन्य से अब तक प्राप्त हुआ है। जैसा कि आपने फिल्म में देखा, 25 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसान परिवारों तक प्रधानमंत्री जी की सरकार द्वारा पहुंचाए गए हैं और अब तक 1,75,000 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के माध्यम से किसान परिवारों तक हमारे देश में पहुंचाया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड की लोन लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक की गई और आज जब आप एग्री स्टार्टअप की बात करते हैं तो उसमें भी 1,900 से ज्यादा एग्री स्टार्टअप राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हमारे देश का मान बढ़ाते हैं। कई लोगों की अपेक्षा है कि महिलाओं के संदर्भ में हमारी जो उपलब्धि है उसका मैं उल्लेख निश्चित रूप से करूंगी। मैं उन लोगों को निराश नहीं करना चाहूंगी। एक महिला कार्यकर्ता के नाते हमने वर्षों वर्ष महिलाओं को संघर्ष में देखा कि वो परमानेंट कमीशन चाहती थी इंडियन आर्म फोर्सेस में, ताकि देश की सरहद पर तैनात हो, वो अपने राष्ट्र की सुरक्षा में योगदान दे सके। हमने न सिर्फ इस स्वप्न को साकार होते देखा, बल्कि साथ ही पहली बार सैनिक स्कूल में बेटियों को भर्ती देकर उनको भी सम्मान के साथ उस मार्ग पर चलने की एक शुरुआत जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुनिश्चित की है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। जो देश की राजनीति से पिछले 3-4 दशकों से जुड़े हैं, उन्होंने कई राजनीतिक दलों में महिलाओं को संघर्ष करते देखा ताकि 33% आरक्षण का बिल पास हो। लेकिन ये सुखद अनुभव हम सब भाजपा के कार्यकर्ताओं को हुआ कि जब पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का शुभारंभ हो रहा था तो राष्ट्र में जिसे लक्ष्मी, शक्ति, सरस्वती के रूप में पूजा जाता है, उसी महिला को समर्पित 33% आरक्षण का बिल भी पारित होते हमने देखा। आज हम 10 करोड़ महिलाओं को 90 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से राष्ट्र के लगभग 6,40,000 गांवों में सेवा देते देख रहे हैं। यह हमारा गौरव है। लेकिन वो महिला अब ड्रोन दीदी भी बन गई है, इस बात का हमें बहुत ही आनंद है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मुझे महिला बाल विकास मंत्रालय में सेवा देने का मौका मिला और आज ये कहते हुए मुझे आनंद है कि 18,593 करोड़ रुपया गर्भवती और हमारी जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उन तक पहुंचाने का काम भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किया।